नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात पर तो सहमत होंगे कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में, और ख़ास करके जो उन्हें धोखा देता है। ऐसा ही वो कुछ अब ठिकाने लगाने जा रहे हैं तुर्की को। तुर्की ने रूस से S-400 लेकर रूस को दगा देने की कोशिश की, रूस की बिना परमिशन के S-400 को इस्तेमाल किया, और अब रूस के खिलाफ भी, जो रूस का एक तरीके से बहुत बड़ा सहयोगी देश है, अर्मेनिया, उसके खिलाफ मोर्चा खुलवा के रखा है अजरबैजान से। तो ऐसे में पुतिन ठिकाने लगाना चाहते हैं तुर्की को और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप अर्दोगान को, और इसके लिए उन्होंने चुना है ग्रीस को। जी हाँ, आप सभी लोग जानते होंगे कि ग्रीस फ्रांस का सहयोगी है, अमेरिका का सहयोगी है और नाटो का एक मेंबर भी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ग्रीस के पास रूसी S-300A डिफेंस सिस्टम है। आज की तारीख में भले ही S-400 को नंबर 1 सिस्टम माना जाता हो, लेकिन S-300B अपने समय का नंबर 1 डिफेंस सिस्टम रहा है, और आज की तारीख में भी S-300 और S-400 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ऐसे ही मानिए जैसे कि आईफोन हर साल एक तरीके से थोड़ा सा अपग्रेड कर आ जाता है, उसी तरीके से S-300 को ही थोड़ा सा अपग्रेड करके उसे S-400 बना दिया गया है। दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखने में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि ग्रीस के पास काफ़ी पुराना S-300 सिस्टम है, लेकिन रूस ने इसी को चुना है तुर्की को ठिकाने लगाने के लिए। क्या है इसका पूरा रूस का प्लान, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं विद प्रूफ। आपको न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको पूरा यकीन हो जाए। तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, तुर्की और ग्रीस सदियों पहले से दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, और आज की तारीख में वो दुश्मनी एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कारण है दोनों देशों के बीच में जो समुद्री इलाका है, वहां पर पाए जाने वाले पेट्रोलियम और गैस के भंडार, जिनकी खोज हाल ही में तुर्की ने की है। ग्रीस कहता है कि ये उसका इलाका है, और इसी विवाद को अब एक तरीके से एंट्री हो चुकी है इसमें रूस की। दरअसल तुर्की के F-16 लड़ाकू विमान पिछले कुछ दिनों से लगातार जो ग्रीस की सीमा है उसके अंदर घुसपैठ कर रहे थे, और इसको लेकर ग्रीस काफ़ी परेशान था। और इसके ऊपर से तुर्की को S-400A डिफेंस सिस्टम मिलना, ये भी अपने आप में चुनौती थी तो ग्रीस के लिए कि उसे कैसे काउंटर किया जाए। उसके पास S-300 तो था, लेकिन वो बहुत ही पुराना सिस्टम हो चुका था। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। खबर अब मैं आपको बताता हूँ, पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए। खबर ये है कि अब ग्रीस तैयारी कर रहा है S-300A डिफेंस सिस्टम की टेस्ट की। आप कहेंगे कि टेस्ट, इतना पुराना सिस्टम टेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो अब एक और खबर देखिए आप स्क्रीन पर। दरअसल इस खबर में बताया गया है कि ग्रीस के इस S-300 सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसमें नए रडार्स लगाए गए हैं और इसे बहुत ही आधुनिक बना दिया गया है। यानी कि अब 19-20 का ही अंतर रहा है ग्रीस के S-300 में और तुर्की के S-400 में, क्योंकि जो S-400 तुर्की को मिला भी है ना, रूस ने उसकी पावर कम करके दी है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में कभी तुर्की उसके खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाए, तो इसलिए कुछ चीज़ें एक तरीके से कम करके दी गई हैं। खास करके मिसाइलों के मामले में मिसाइलें उसे कम रेंज की दी गई हैं। तो ऐसे में दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है। अब आप मुझे बताइए कि जो S-300 सिस्टम है उसे अपग्रेड कौन कर सकता है? रूस का सिस्टम है तो रूस ही अपग्रेड करेगा। तो यही खबर है कि बिल्कुल गुपचुप तरीके से रूस इन सिस्टम को अपग्रेड किया है, और अब इनकी टेस्टिंग होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, और जब ये सिस्टम सक्सेसफुली काम करने लग जाएगा तो इसे तैनात कर दिया जाएगा तुर्की के S-400 की काट के लिए, जो बहुत बड़ा सेटबैक होगा तुर्की के लिए। क्योंकि एक तो S-400 की काट तो हो ही जाएगी, तुर्की का कोई लड़ाकू विमान ग्रीस के एयर स्पेस में और ग्रीस के वाटर स्पेस में भी नहीं घुस पाएगा। अगर घुसेगा तो मार गिरा दिया जाएगा। और इस तरीके से एक दांव से, व्लादिमीर पुतिन के एक दांव से तुर्की की सारी योजनाएं फेल हो गई हैं। और साथ ही जो उसका तुर्की का ख्वाब था कि वो ग्रीस के एक तरीके से जो समुद्री इलाका है वहां पर घुसपैठ करके तेल निकाल लेगा, गैस निकाल लेगा, उस पर भी लगाम लग गई है। क्योंकि अब ग्रीस के पास S-300 तो है ही अपग्रेड वाला, साथ ही अब उसके पास अमेरिका F-35 भी भेजने वाला है। जी हाँ, उसके पास अब F-35 भी आ जाएगा आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, और पूरी तरीके से इस इलाके को डोमिनेट करेगा ग्रीस। और तुर्की को घेरने की तैयारी यही नहीं की है, उधर से अमेरिका घेर रहा है। अमेरिका F-22 रैप्टर दे रहा है इसराइल को, यानी कि दो तरफा ठुकाई होगी तुर्की की, और तुर्की
बहुत ही बुरी हालत में है इस समय, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है और कहीं लीबिया में, कहीं सीरिया में, कहीं अजरबैजान में, हर जगह उसने युद्ध के मोर्चे खोलकर रखे हुए हैं जिन्हें वो ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी की हालत पहले से ही खराब है। उधर से अमेरिका का एक बार आप इलेक्शन निपटने दीजिए, फिर देखिए आप कितने सैंक्शन लगेंगे तुर्की पर S-400 खरीदने को लेकर। इसके अलावा जो तमाम चारों तरफ उसने युद्ध फैला के रखा है, चाहे बिडेन सत्ता में आए चाहे ट्रंप सत्ता में आए, उन पर कड़े सैंक्शन लगना निश्चित माना जा रहा है। तो आपका क्या मानना है इस पर, पुतिन की इस चाल पर और तुर्की की इस हालत पर? कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना।